आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं निर्देशक, गायक और अभिनेता कीर्ति कुमार। इनसे बातचीत की है रेणु चतुर्वेदी ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कीर्ति कुमार जी से और सिलसिला जारी रखते हैं। कीर्ति कुमार जी, ये बताइए कि ये तो सिलसिला चल निकला, मतलब इतनी सुपरहिट फिल्म हत्या। जी। और जैसा कि आपने सोचा कि गोविंदा जी को आप एक अभिनेता के रूप पर, यानी कि उनके अभिनय की क्षमता भी लोगों को दिखाएं। छोटी मोटी कोशिश थी मेरी, ईश्वर ने तो सफल हो गई। इसके बाद आपने और भी फिल्में बनाई। जी हाँ। किसका जिक्र करना चाहेंगे? उसके बाद मैंने राधा का संगम बनाई थी जी। ये हत्या और राधा का संगम, ये दोनों फिल्में मेरी प्रोड्यूस डायरेक्टेड हैं और दोनों में मैंने गाना भी गाया। क्या बात। और राधा का संगम में बतौर एक्टर भी जो है मैंने काम किया है। राधा का संगम का विलन मैं हूँ, हीरो गोविंदा है जी। जूही चावला जी जो है हीरोइन है। तो इस फिल्म की कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा है कि क्या कहते हैं, मुझे जो हमारे भारतीय साहित्य में, जो हिंदुस्तानी साहित्य में जो भगवान राधा और कृष्ण का जो प्रेम है जी, तो मैं उससे मतलब बड़ा प्रभावित था। और मेरे आराध्य देव है भगवान कृष्ण। तो मैं छोटा था, मेरी मम्मी ने भगवत गीता थमा दी थी मेरे हाथ में, तो भगवान कृष्ण से जो है बचपन से प्यार हो गया है ना। क्या बात है। जो भी ज्ञान है सब हम लोगों को मूलतः उन्हीं से मिला। आज भी मुझे भगवत गीता के बहुत से श्लोक याद हैं ईश्वर के पास। तो मैंने जो है उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ। तो मैं राधा और कृष्ण के प्रेम के ऊपर जो है फिल्म बनाना चाहता था। तो मैं सबसे पहले जो है यहाँ गिरगांव में एक हिंदी किताबों की दुकान बहुत बड़ी दुकान है, हिंदी किताबों की दुकान। मैं वहां गया, ये बात बहुत साल पुरानी है, करीब 30-35 साल पुरानी मतलब जो है बात हो गई। तो गया और मैंने कहा कि भैया ऐसा है, जो दुकान देख रहे थे उनसे जाकर मैं मिला। मैंने कहा भाई साहब, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना राधा वांग्मय है मुझे आप सब दे दीजिए। तो उन्होंने मेरी शक्ल देखी, बोला ये तो बड़ा अजीब जो है ग्राहक आ गया, आज पूरा राधा वांग्मय मांग रहा है। तो उन्होंने करीब 200 किताबें निकाली राधा वांग्मय पे। तो मैं बैठ के एक एक देखने लगा। तो करीब 4-5 घंटे बीत गए। तो 4-5 घंटे बाद जो है वो थोड़े से परेशान हो गए। तो अंदर गए, एक किताब लेके आए, अलग रखी थी उन्होंने। मुझे कहा ये 200 किताब छोड़ दीजिए, ये एक किताब ले जाइए। तो मैं उनकी शक्ल देखने लगा। तो उन्होंने कहा हाँ। उस किताब का नाम था भारतीय वांग्मय में श्री राधा, आचार्य बलदेव उपाध्याय जी। तो मैंने उस किताब को देखा तो मुझे पता चला कि वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो हैं पुराने इतिहास विभाग के जो हैं वो डीन थे, हेड ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मुझे बड़ी रुचि हुई, मैंने कहा ये किताब आप मुझे दे दीजिए। तो मैं आके मैंने घर में वो किताब पढ़ी, पहली किताब है जो मैंने पढ़ी। और आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि बलदेव जी मेरे गुरु रहे हैं। मतलब उनको पढ़ के ही मैंने जो भी है जीवन में जितना कुछ सीखा उनसे सीखा, बलदेव जी को पढ़ के मैंने सीखा और उनका मुझे प्रत्यक्ष आशीर्वाद जो है मिला। तो उसमें 2 पंक्तियां थी प्रेम और काम के तारतम्य पे, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मतलब व्हाट इज लव, व्हाट इज लस्ट, प्रेम क्या है, वासना क्या है। तो उसमें उन्होंने लिखा था प्रेम की पहचान है तत् सुख सुखित्वम, अर्थात प्रियतम के सुख को अपना सुख मानना। क्या बात। तत् सुखे सुखित्वम, तुम्हारे सुख में मेरा सुख, ये प्रेम है। प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम निस्वार्थ, काम स्वार्थ। जो लस्ट है वो स्वार्थ है। प्रेम निस्वार्थ, काम स्वार्थ। प्रेम पुण्य, काम पाप। तो ये दोनों लाइनें पढ़ के जो है मुझे तुरंत सिसिल बी डिमिल याद आ गए, कि जो बोलते थे गिव मी एनी 2 पेजेस ऑफ बाइबल एंड आई विल गिव यू एन एपिक। मैंने उनका कोट पढ़ा था, मैं बड़ा प्रभावित हुआ था, क्योंकि उनकी फिल्में मैंने देखी हुई हैं सारी जो है ना, 10 कमांडमेंट्स वगैरह जो है मैं फिल्में देखता था, बैनर वगैरह। उस जमाने सारी पुरानी फिल्में जो कि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में थी, मैंने सब देखी हुई है। गॉन विद द विंड भी देखी हुई मैंने, और चार्ल्स चैपलिन जी की सारी पिक्चरें जो है देखी मैंने। चार्ल्स चैपलिन जी की तो मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हुई है उस जमाने में, जब मैं छोटा था। हाँ, जब मैं कॉलेज पढ़ता था। मेरे बड़े फेवरेट हीरो थे, मेरे बड़े आदर्श हैं वो चार्ल्स चैपलिन जी। तो उसके बाद जो है मैंने वो सोचा कि 2 लाइन पर मैं फिल्म बनाऊंगा। फिर मैंने उस सब्जेक्ट जो है, फिर एक मेरे राइटर दोस्त थे केशव राठौड़ जी। तो केशव राठौड़ जी का एक सब्जेक्ट मैंने सुना था, मुझे पसंद था। तो उस सब्जेक्ट से हमने जो है काफ़ी कुछ लिया और लेके जो है उसको हमने अपने थॉट के साथ
मतलब स्टोरी को हमने स्क्रीन प्ले में डेवलप कर लिया अपने, ताना बाना उसका बुन दिया और फिर डायलॉग्स वगैरह जो है हमने लिखवाए। तो जी। जैनेंद्र जैन जी से मैंने लिखवाया था, वो राज कपूर जी के भी मतलब वो थे, क्या कहते हैं, एक फिल्म उनकी भी कर रहे थे, तो हमने वो फिल्म उनसे लिखवाई थी जैनेंद्र जैन जी से। मगर बाद में सब हमने फिर जो है वो अपनी तरफ से खुद ही जो है उसको जो है कंप्लीट वगैरह अपने हिसाब से किया, क्योंकि उसकी आत्मा तो आप ही के पास जी हाँ जी, आत्मा तो मेरे पास थी, इसमें तो कोई बुराई नहीं है जी। क्योंकि आपका अपना वो क्रिएशन था कह सकते हैं, या सोच आपकी थी। जी 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 बिल्कुल। इस फिल्म के बारे में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग मैं एक बात बता रहा हूँ कि जिसमें विलन मैं था फिल्म में, काम का रोल मैंने किया था, गोविंदा ने प्रेम का रोल किया था, जूही चावला जी जो है राधा का रोल था। और ये फिल्म और मेरी हत्या, ये दोनों फिल्में ताशकंद फिल्म फेस्टिवल गई, और स्वर्गीय राज कपूर जी की हिना उस वक्त बनी थी जी, जो रणधीर कपूर जी ने डायरेक्ट की थी जी। तो रणधीर कपूर जी और मैं, हम लोग दोनों ताशकंद गए थे साथ में गए थे और हम लोगों को डिप्लोमा मिला था, अच्छा, एप्रिसिएशन का डिप्लोमा, एप्रिसिएशन। बहुत हम लोगों को प्रेम और इज्जत मिली। राधा का संगम की बात अगर करें तो आपने उसमें गाया भी है, जी, और उसके साथ साथ आपकी और बहुत मीठी सी याद भी जुड़ी हुई है। जी, एक सीन था उसमें तलवार निकाल लेती है, ऐसा शॉट था, तो तलवार तो ओरिजिनल रखी हुई थी जो रखी हुई थी, अच्छा। और काफी दूर से तलवार निकालती है, ऐसा सीन था। तलवार निकाली उन्होंने और मेरी नाक कट गई। अच्छा। हल्की सी जो है एक शार्प, हल्की सी शार्प लग गई, बच गया मैं। हाँ, चलाई थी उन्होंने तो मैंने कहा अच्छा, हम लोग भी जो है इतना ओरिजिनलिटी में जो है मरे जा रहे थे कि फिल्म में कि ओरिजिनलिटी में जो है नाक बच गई मेरी, बस बच गई। तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं ऐसे। माला सिन्हा जी जो हैं, मैं उनको याद करता हूँ, उन्होंने माँ का रोल किया था हम लोग दोनों का, गोविंदा जी का और मेरा। तो माला सिन्हा जी को मैं चरण से प्रणाम करता हूँ। मुझे किरण कुमार जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा जो है चरित्र निभाया था, जो एक डकैत होता है और वो जो है साधु हो जाता है। जी। लता जी के संग आपने गाया है इसमें कुछ? जी जी जी। लता दीदी क्या कहते हैं, माँ सरस्वती हाइये हैं सबके। मेरी बड़ी बहन जो थी पद्मा जी, वो तो लता जी की दीवानी थी। ओहो, जो गाने मुझे उसने लता जी के सुना सुना के मुझे जो है बड़ा किया, लोरियां सुना सुना के, गाने सुना सुना के, जी। हा, तो वो बड़ी मधुर स्मृति है। तो एक लोरी अगर आप गाएं 2 लाइन तो, जो आपने सुना पद्मा दीदी से। आपने लोरी कह दी तो बाप रे बाप। फिल्म थी बेटी बेटे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटी बेटे, एलवी प्रसाद जी की फिल्म, और मैं बहुत मानता हूँ एलवी प्रसाद जी को, मैंने बहुत सीखा उनसे। शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक था जी। तो लोरी जो है मैं आपको जरूर थोड़ी सी बता दूं वो कौन सी लोरी है। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। शंकर जी से मैंने म्यूजिक भी सीखा है, 6 महीना उनसे म्यूजिक सीखा मैंने, मुझे बहुत प्यार करते थे वो। उनका ऑफिस जाके मैं खोलता था, बहुत आशीर्वाद जो है उनका मिला मुझे। क्या कहते थे आपको? मुझे पप्पू बोलते थे वो। कहते थे पप्पू हम बड़े जादूगर हैं। मैंने कहा सर मुझे पता है आप सर बहुत बड़े जादूगर हैं। तो उनके हारमोनियम में आधे इंच के गट्टे हुआ करते थे, इतना उन्होंने जो है हारमोनियम बजाते थे वो तो। हाँ, और अपने बगल में बिठाते थे मुझे, उनका सफेद गद्दा, गोल गोल तकिया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक उनकी सिखाई हुई 2 लाइनें वो भी सुना दूं आपको। जरूर। मिला था कोई हमें, याद है तो बस इतना, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। हाँ, सर पे उठाए मैं जवानी चली, सर पे उठाए मैं जवानी चली, ढूंढती गाती मैं दीवानी चली, सर पे उठा, इस तरह से है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने आशा दीदी को जो है ये सुनाया था, उसमें एक जगह है छोटी सी, बड़ी मुश्किल सी है, मतलब पता नहीं मैं अभी ले पाता हूँ कि नहीं ले पाता हूँ। जरूर। ढूंढती गाती मैं दीवानी चली, ऐसे करके थी। तो दीदी अरे कीर्ति फिर से बता, मैं लेती हूँ। तो मैंने कहा सुनाया उनको, मैंने कीर्ति मैंने लिया ना, अरे मैंने कहा बाप रे, इतने बड़े लोग, इतने भगवान जैसे लोग, और इतना शौक जो है आज भी इनको है किसी से भी सीख किसी तरीके से जो है कुछ भी अच्छा जो लगे तो उसको
तुरंत जो है प्रेजेंट करना। तो आशा दीदी को मैं चरण पर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आशा दीदी हम लोग को सबसे पहले लंदन ले गई थी जी। हाँ, वो प्रोग्राम था, चिची भैया, गोविंदा जी और मैं और श्रीदेवी जी भी थी वहाँ पे जी। हम लोग साथ में जो है उनके प्रोग्राम में गए थे। हम लोग जिंदगी में पहली बार लंदन गए, हम लोगों ने लंदन देखा नहीं था। अच्छा। तो आशा जी को बहुत बहुत थैंक्स कि हम लोगों को लंदन दिखाया उन्होंने और हम लोगों को इतना प्रेम दिया। तो कैसा रहा शो, क्या अनुभव था? बहुत बढ़िया शो हुआ। अच्छा, उस जमाने में क्या था, गोविंदा का नया नया जो है मतलब इल्जाम वगैरह सब जो है बड़ी सुपरहिट हुई थी जी। तो हुआ क्या कि गोविंदा का पहले जो है गाना हुआ मैं आया तेरे लिए, तो लोग बहुत खुश हो गए, जादू दिलों पे चलाने वगैरह जो है जो कह रहे, गाना खत्म हुआ गोविंदा का, तालियां ही तालियां, तालियां ही तालियां, तालियां ही तालियां, गूंज रही तालियां। फिर उसके बाद एक और मेरे ख्याल से शायद श्रीदेवी जी का एक गाना था, तो अब मुझे गाना इस वक्त याद नहीं है, लेकिन वो गाना हुआ तो वो गाने में ठीक ठीक तालियां बजी, मतलब कुछ ज्यादा जो है अप्लॉज नहीं हुआ, तारीफ नहीं हुई ज्यादा, थोड़ा ठंडा था मतलब। उसके बाद फिर गोविंदा का एक जो है गाना हुआ, फिर तालियां तालियां तालियां, रुके ही नहीं तालियां, सीटियां तालियां, सीटियां तालियां, और मतलब हम लोग भी देखते रह गए कि इतना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक बार श्रीदेवी जी का एक गाना हुआ, वो भी ठीक ठीक हुआ मतलब, और वो जो है वो कभी उन्होंने एवरेज काम किया नहीं था जी। तो वो मैं पीछे खड़ा था, मैं स्टेज के पीछे जब मैं खड़ा था मैं देख रहा था, तो वो रोने लगी, आंसू पोंछ रही वो। जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो ऐसे उन्होंने अपना मुंह हटा लिया और ऐसे टक 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 करके चली गई और नीचे आके स्टेज के सामने खड़ी हो गई। अच्छा। मैंने कहा ये तो मतलब हॉल में आ गई। तो आई फेल्ट वेरी बैड कि शी वाज क्राइंग एंड आई फॉलोड हर। मैं पीछे जाके मैं भी खड़ा हो गया पीछे उनके, मैंने देखा ये क्या है, तो देखा तो वो जाके स्टेज के सामने जो सीढ़ियां ऊपर चढ़ती हैं जी, एक टांग उसके ऊपर रखी उन्होंने और वही कपड़े पहने हुए जो उन्होंने आइटम में पहने थे। अच्छा। वो कमर पे एक हाथ रखा, एक टांग ऊपर रखी स्टेज की सीढ़ियों के ऊपर और बैठ के गोविंदा का जो है वो गाना देखा। अच्छा। जो गोविंदा ने गाना किया, उनका कार्यक्रम देखा। फिर कार्यक्रम देखा उसका, बहुत गौर से देखा जी, बड़े खुन्नस के साथ देखा कि ये करता क्या है, कि इसको तालियां पड़ रही हैं इतनी, ये तो कल का है आया हुआ और वो तो सुपरस्टार थी। तो हम मतलब देख रहे थे, तो उसके बाद फिर गोविंदा का जो है गाना हुआ, फिर तालियां 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 जी। उसके बाद फिर श्रीदेवी जी का एक गाना था, तो श्रीदेवी जी उसके बाद जो गई और उसके बाद जो श्रीदेवी जी ने डांस किया, जो तालियां बजी हैं, ओहो तहलका मचा दिया, तालियां ही तालियां। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इतनी बड़ी, इतनी सीनियर आर्टिस्ट होते हुए भी आप ये देखिए कि इतने बड़े लोगों को सीखने का कितना शौक है कि ये क्या कर रहा है, ये भी जो है छोटे से छोटे आदमी से जो है सीख लेते हैं और अपनी छोटी से छोटी भूल को जो है वो करेक्ट कर लेते हैं, बाल जितना भी कोई प्रॉब्लम हो उसको निकाल के दूर कर देते हैं, कहीं से भी सीख लेते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, अगर वो ये सोचती कि हमारा तो कार्यक्रम जो है वो सफल नहीं हो रहा है और वहीं से सोच लेते कि हम असफल हो चुके हैं, तो फिर शायद वो सफलता नहीं आती उनके सामने। मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, साउथ बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है जी। मैं एक नाम लेना भूल गया, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। सबसे पहले एक मेरे फ्रेंड हुआ करते थे रघु खोसला, जो मेरे साथ पढ़ते थे इंस्टीट्यूट में, तो उनके फादर जो थे उन्होंने रघु खोसला को लेके एक फिल्म बनाई थी, उसके डायरेक्टर थे के बालचंद्र, बाली उमर को सलाम नाम था उसका, आर.डी. बर्मन साहब का जो है म्यूजिक था। तो मैं रघु के साथ जो है जिंदगी में पहली बार शूटिंग पे गया था साउथ, तो बालचंद्र जी को काम करते हुए देखने का मुझे मौका मिला। क्या बात है, वो अपने आप में इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन रहे हैं बालचंद्र जी। जैसे उन्होंने एक दूजे के लिए बनाई और उनकी फिल्में जो है बालचंद्र जी की, हमने तो उनको काम करते देखा, एक शॉट लेते थे उसको दौड़ते थे, फिर उसके बाद अच्छा, फिर दूसरा शॉट लेते फिर दौड़ते थे, तीसरा शॉट लेते दौड़ते थे, रुकते ही नहीं थे और लोकेशन बदलते जाते थे। तो मैंने उनको ऐसे काम करते देखा, बिजली कड़कतान की तरह जो है काम, उनके शॉट्स इतने अच्छे होते थे और पता नहीं कितना प्रिपेयर्ड रहते होंगे वो, जो उनको एक शॉट के अंदर 2 शॉट में जो है ओके हो जाता था, शॉट पे चल जाते, आगे बढ़ जाते थे गाड़ी लेके, काफिला पूरा पीछे पीछे उनको फॉलो करता था। तो मैंने उनको जो है बालचंद्र जी को साथ में जो है काम करते देखा और मैं उसमें मतलब एक खाली विटनेस था मैं उन जमाने में। और मेरे दोस्त हैं शशि प्रभु जी, जो मेरे साथ मेरे स्ट्रगल पीरियड में मेरे साथ थे, आज भी है मेरे साथ हैं, जो बाद में फिल्म प्रोड्यूसर बन गए, जिन्होंने 2 आंखें बारात जो है मेरी फिल्म प्रोड्यूस की थी। दक्षिण का जो आप बात कर रहे हैं, दक्षिण भारतीय फिल्मों की, वहां पर एक जज्बा काम करने का जो है वो अलग है, बहुत बड़ा जज्बा है काम करने का। और मैं साउथ को अनेकों जो है मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अपना कल्चर साउथ का इतना रिच है, इतना। मैंने रजनीकांत जी को मैंने जो है कई बार मैं वहां पे देखा, मैंने रजनीकांत जी एक जगह यहाँ पे भी होटल में मैंने देखा था। अच्छा, पर्सनल लाइफ में वो इतने सिंपल हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्या बात। और अगर पार्टी में खड़े होते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे कोई टाइगर खड़ा तो मुझे याद है उनकी लाइफ, उनका लाइफस्टाइल रजनीकांत जी का। अभी जैसे आपने कहा रजनीकांत जी के बारे में,
तो ऐसा लगता है कि ये दोनों जिंदगी जी जा सकती है आसानी से, यानी कि आप एक बिल्कुल शहंशाह की तरह खड़े हों और फिर एकदम ज़मीनी इंसान की तरह भी जी सकते हैं। ऐसा नहीं कि ग्लैमर में आ गए तो आप ज़मीन छोड़ना ज़रूरी है। हाँ, है ना? ये तो राजा जनक जी का उदाहरण हो गया जी, कि एक हाथ अग्नि में, एक हाथ अपनी पत्नी के ऊपर। क्या बात है। तो ऐसे लोग हैं ये लोग, निर्लिप्त भाव से हाँ, रहना। निर्लिप्त भाव से। और ये मुझे ऐसा लगता है ये बिना गुरु के जो है ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता। बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरु का। चलिए, गुरु की बात आई तो आपकी माता जी, आपने जाहिर है कि बहुत कुछ सीखा है और गायकी का हमने वानगी आपकी देख ली। जी, तो निर्मला देवी जी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहेंगे और हम भी सुनना चाहेंगे। जी, जी, जरूर जरूर। अरे मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मेरी माता के बारे में जो है मैं कहूँ। देखिए, निर्मला देवी जी मेरी माता जी जो थी वो शास्त्रीय संगीत गायिका तो प्रसिद्ध थी जी। पहले वो 10 फिल्मों की हीरोइन रही हैं। 1900 आप समझिए 42 से लेके जी 1952 तक 10 साल में उन्होंने 10 फिल्में की। और उनकी पहली फिल्म सवेरा थी, मेरे फादर के साथ ही उनकी फिल्म थी। उसमें सपोर्टिंग स्टार कास्ट थी, वो मेरे फादर की बहन बनी हुई थी उस फिल्म में। अच्छा। जी, बाद में शादी हुई उनकी। कीर्ति कुमार जी, अब ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी को ब्रेक दिया महबूब साहब ने और वो हीरो बन गए। अब ये बताइए कि आपकी माता जी यानी निर्मला जी से उनकी मुलाकात कैसे हुई? मेरे फादर तो मैंने बताया कि 1937 में बॉम्बे आए थे। मेरी माता जी जो हैं वो 1941-42 में बॉम्बे आई। उन्होंने अता खान साहब से जो है क्लासिकल म्यूजिक सीखा था 10 साल। और यहाँ जो है वो बॉम्बे में आई और एक केबी लाल हुआ करते थे, तो उनको जो है मतलब बॉम्बे इसलिए जो है बुलाया गया था कि उनको वो लोग चाहते थे, केबी लाल जी जो है उनको सुनना चाहते थे कि कैसा गाती हैं ये, क्योंकि उनका नाम हो गया था काफ़ी कि बहुत अच्छा गाती हैं, तो वो लोग रिकॉर्ड करना चाहते थे। तो केबी लाल जी की यहाँ पार्टी थी और मेरी मदर ने जो है निर्मला देवी जी ने वहाँ पे एक गाना गाया। मेरे फादर वहाँ पे जो है केबी लाल जी की पार्टी में मौजूद थे, तो मेरे फादर भी गाते थे और हीरो भी थे, तो उनको म्यूज़िक से बहुत प्यार था मेरे फादर को। मेरी मदर को देखा उन्होंने, तो मेरी मदर भी छोटी थी उम्र में उस ज़माने में बहुत, मेरे फादर भी छोटे ही थे, तो उनको मेरी मदर बहुत अच्छी लगी। और जब उनको ये पता चला कि ये ठाकुर हैं, ये लोग भी राजपूत हैं, तो उन्होंने फिर निश्चय कर लिया कि मैं इससे शादी की बात करूँगा। तो मेरी मदर तब सवेरा फिल्म कर रही थी उनके साथ, मेरे फादर के साथ, और फिल्म में उनकी बहन बनी हुई थी। और शादी होने के बाद ही उन्होंने सारी फिल्में की। तो तब तक उनके बच्चे भी जो है, हमारी तीनों बहनें बड़ी हो गई थी ऑलमोस्ट। तो ये 1900 क्या कहते हैं 42 से 52 तक, 42 से लेकर 52 तक 10 साल में 10 फिल्में उन्होंने की। मगर मैं इस बात का सबसे बड़ा क्रेडिट जो है मैं मेरे नाना जी को देना चाहती, स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद सिंह, जो के पेशे से तो वो सोना चांदी का काम करते थे जी। और चांदी की मार्केट हमने सुना है कि वो खोलते थे उस जमाने में बनारस में। और उनको बहुत शौक था म्यूजिक का, तो उन्होंने चारों घराने का तबला सीखा था वहां पे बनारस में। मूर्धन्य विद्वान और लच्छू महाराज जो है उन्हीं के बेटे, मतलब मेरी मदर के छोटे भाई, जी। तो लच्छू महाराज ने उनसे ही सीखा जो। और ये बनारस घराने का जो है तबला, जो लच्छू महाराज चले गए तो पेपरों में आया था कि शांत हो गया, तो सारा के सारा क्रेडिट जो है मेरे नाना जी को जाता है, वासुदेव प्रसाद सिंह जी को। और वासुदेव प्रसाद सिंह जी ने मेरी माता जी को, स्वर्गीय निर्मला देवी जी को, जो संगीत सिखाया तो अता खान साहब से सिखवाया जी। अता खान साहब पटियाला घराने के अपने बहुत बड़े मूर्धन्य जो हैं संगीतकार थे, क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े जानकार थे। तो उनको पटियाला से जो है बुला के बनारस लेके आए, वाराणसी में अपने घर में रखा। अच्छा। और 10 साल जो है उनकी सेवा की और मेरी माता जी को म्यूजिक सिखवाया, यानी कि अपनी बेटी को सिखवाने के लिए गुरु को साथ में लेकर आए। जी। और मेरी माता जी की उम्र जो है उस वक्त 5 साल थी, 4-5 साल 6 साल ऐसे कुछ उम्र थी, छोटी सी 5 साल। तो मेरी याद है मम्मी ने कहा था कि अता खान साहब जो है मम्मी को लेके हाथ की अपनी बाह पे जो है लिटा लेते थे और लेटे लेटे जो है उन्होंने गाना सिखाना शुरू किया। इतना प्यार जो है, इतने प्यार से जो है उन्होंने गाना सिखाया। और ये जो गायकी है पटियाला गायकी, जिसकी बारीकियां जो हैं मतलब अपने आप में बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा रखती हैं, तो ये हमारी माता जी को उनसे ही मिली। और बाद में अब्दुल रहमान खान साहब जो उनके भतीजे थे, उन्होंने जो है मम्मी को आगे की जो ज़रूरत पड़ती गई तो गाइड करते गए अब्दुल रहमान खान साहब। हमारी माँ हमको बहुत प्यार करती थी और उनको ये था कि मेरा बेटा जो है ये गाए, तो उन्होंने पटियाला गायकी क्या होती है वो हमको सिखाई। अच्छा, हम उनको इतना देख देख के सीखे हैं, उसको बता नहीं सकते आपको। माँ हमारी राम नाम का पलटा करती थी। क्या बात है। अब जैसे हेमंत राग देखिए, धनी सा गा मा धनी सा नि धा पा मा गा मा गा रे सा नि धनी सा गा मा धनी सा, ऐसी जो है, तो उसको जो है बजाय सरगम में करने के वो राम नाम लिख करती थी। राम 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 राम,
ऐसे जो है। तो 7-7 बार, 8-8 बार, 10 बार एक सांस में जो है मेरी मदर उसको राम नाम का जो है, और एक हाथ में माला होती थी। पटियाला घराने की जो बात आप कर रहे हैं, जो निर्मला देवी जी ने इतना सीखा और आपने उसको हर वक्त देखा, सुना, पान भी उसका किया जी। तो हमारे श्रोता और हम सब चाहेंगे कि उसकी एक झलक आप जरूर सुनाएं। अरे क्या बात है, कैसे रोक सकते हैं, बताइए। सुनाता हूँ मैं आपको। जी। पटियाला घराने की एक गजल है, मुझे याद है थोड़ी बहुत, मैं सुना देता हूँ। उसका स्वागत। मुखड़ा सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ हाँ, क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं कि तेरे इश्क में क्या होता है, दर्द का लुत्फ तड़प ने का मजा होता है, क्या कहूँ मैं। क्या तो ये बहुत पुरानी जो है। कोई और बंदिश भी सुनना चाहते हैं, कोई भी जो आपकी पसंद की हो, अपनी माँ की? हाँ, मुझे उनका एक गाना है, जी। ओ हो, वो राज कपूर जी को भी बहुत पसंद था। तो ये शायद तेजपाल एडिटोरियम में जो है मम्मी का एक प्रोग्राम था, राज कपूर जी आए होते और फ्रंट पेज पे बैठे के वो देख रहे थे और बहुत खुश हुए थे मम्मी का प्रोग्राम देख के। वो इतना प्रभावित हुए कि हमको पता चला विराल उनकी गाड़ी आई है, उन्होंने बुलाया आर के स्टूडियो, मम्मी से गवाना चाहते हैं। तो वो बना रहे थे राम तेरी गंगा मैली। गाड़ी में मैं मम्मी के साथ जाता था, शुरू से जाता था मैं, तब तो स्ट्रगलिंग एक्टर था और मुझे पता चला, मैं तो उनको गुरु अपना मानता था राज कपूर जी की, उनकी फिल्में देख के हमने बहुत सीखा। मैं मम्मी के साथ गया था, तो वहाँ गए हम, राज साहब ने जो इज्जत दी है, कला के इतने बड़े पुजारी थे, जैसे वो सितारा देवी जी को मानते थे जी। तो मम्मी को मेरी इतना मानते थे राज कपूर साहब। मम्मी की जो है ठुमरी उनको जो है पसंद थी, मुझे याद है वो थी सांवरिया चैन कहाँ से पाऊं। क्या बात, सुना देता हूँ जरूर। जो वो चाहते थे राम तेरी गंगा मैली में, जहाँ पे सैया 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 जो है मम्मी का गाया हुआ गाना है, उसकी जगह वो सांवरिया चाहते थे, जो कि बनारस घराने का वो चाहते थे कि एक इंट्रोडक्शन हो वहाँ का। तो मैं सुना देता हूँ आपको। ये मम्मी और लक्ष्मी शंकर जी के साथ में जो है ड्यूट है ये। सांवरिया धात्रिक दिन दिन धात्रिक दिन दिन, सांवरिया चैन कहाँ से पाऊं, तुझ बिन चैन कहाँ से पाऊं, तुझ बिन चैन कहाँ से पाऊं, तुझ बिन चैन कहाँ से पाऊं, अपना दुख किसे सुनाऊं रे चैन कहाँ से पाऊं, सांवरिया। तो ये जो है ठुमरी उनको बहुत पसंद थी। मंदाकिनी जी पहुंचती हैं जहाँ पे वो बनारस, तो वो चाहते थे ये गाना जो है उनका बैकग्राउंड में मेरी मदर का रखने के लिए। तो फिर जैन जी ने अपने कंपोजिशन रख दी, तो वो काफी नाराज थे इस बात से, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं क्योंकि गाने उनके बहुत अच्छे थे। वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक राधा एक मीरा, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। कीर्ति कुमार जी, आपने जैसा कहा कि आप बराबर अपनी माता जी के साथ जाते थे, अभी आपने जैसे बताया कि राज कपूर साहब से मिलने गए, वो आपकी यादें हैं। कुछ और यादें हैं, जैसे कभी रिकॉर्डिंग वगैरह में साथ में गए आप? तो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ऐसा था कि एक बार मैं मम्मी के साथ गया तानपुरा लेके आकाशवाणी चर्च गेट, है ना। तो मम्मी की आदत थी, मम्मी कोई भी प्रोग्राम करती थी तो पहले उसका अपना आसन बिछाती थी, पहले गंगाजल छिड़कती थी, फिर फिर अपना आसन बिछाती थी। आसन बिछा के फिर जो तानपुरा रखती थी सामने, तो वहाँ पे जो है वो एक अगरबत्ती जो है, 2 अगरबत्ती वो अग्नि प्रज्वलित करती थी और तानपुरे को मतलब माँ सरस्वती को दिखाती थी, और फिर उसके बाद जो है अपना गाती थी। तो उन्होंने अग्नि जैसे ही प्रज्वलित किया, अगरबत्ती जलाई, तो किसी ने मतलब देख लिया रेडियो के स्टाफ ने, तो कहा कि निर्मला जी ये सब अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग मतलब चुप हो गए, मतलब उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो जला लिया था उन्होंने।
तो उन्होंने कहा मैंने तो जला लिया। मेरे ख्याल से शायद उनका नाम शर्मा जी था, या मुझे इस वक्त नाम अच्छे से याद नहीं है, जो उस समय निदेशक थे, फिल्म के डायरेक्टर वहाँ जी, की, आकाशवाणी के डायरेक्टर थे जी। तो उन्होंने हमको बुलवा भेजा, तो हम नीचे गए, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कीर्ति, मम्मी से अपने कह दो कि यहाँ पे आकाशवाणी में अगरबत्ती नहीं जलाते हम लोग, ये अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, तो वो कृपया वहाँ से हटा लें, ना जलाएं। तो हमने आके अपनी माता जी से कहा, मैंने कहा मम्मी वो लोग ऐसे बोल रहे हैं स्टेशन डायरेक्टर साहब कि ऐसे ऐसे यहाँ पे नहीं जला सकते अगरबत्ती, और वो कह रहे हैं कि आप मत जलाइए, और उसको मतलब जला दिया तो उसको बाहर रखिए। तो मम्मी ने कहा कि भैया उनसे कह दो कि मैं तो बिना पूजा के गाना नहीं गाती, और अगर वो चाहते हैं तो मैं रेडियो छोड़ देती हूँ। मैं सख्ते में आ गया, मैंने कहा ये तो हम लोगों की रोजी रोटी का साधन है। उस जमाने में चेन बुकिंग मिलती थी मम्मी को, उसी से हम लोग खाते पीते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं सर, मम्मी कहती हैं कि अगर अगरबत्ती नहीं जला सकते और पूजा नहीं कर सकते मम्मी सरस्वती की, तो वो रेडियो छोड़ने को तैयार है। तो वो भी सख्ते में आ गए, चुप हो गए 1 मिनट के लिए। फिर उन्होंने धीरे से कहा ठीक है जला लो, बाद में बाहर रख देना। तो हमने कहा ठीक है मम्मी से जाकर, तो उन्होंने कहा जला लो, कह रहे हैं बाद में बाहर रख दीजिएगा। मम्मी ने कहा ठीक है चलो। तो ऐसे जो है मतलब बड़ी अच्छी याद है। मेरी माता जी जो है वो तो उन्होंने संन्यास भी लिया था जीवन में, और संन्यास लेने के बाद जो है मेरी माँ जो है मतलब शाम को संध्या किए बिना मुंह में पानी नहीं डालती, चाहे रात के 2 बज जाए या दूसरा दिन आ जाए, जब तक वो अपनी संध्या पूरी नहीं करेंगी, पूजा नहीं करेंगी, मुंह में पानी नहीं डालती थी मेरी माता जी। बड़ा कर्मठ जीवन उनका जो है रहा है। अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे थे निर्देशक, गायक और अभिनेता कीर्ति कुमार। आपसे बातचीत की रेणु चतुर्वेदी ने। यह था इस बातचीत का दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग विनायक तलवलकर का, प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह, संयोजन दिलीप कुलकर्णी और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।